हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं निकला हूँ सुबह सुबह ये जानने के लिए कि दिल्ली में फॉग है या फिर पॉल्यूशन। इसके लिए मैंने सुबह सुबह उठाई बाइक और चल दिया ये जानने के लिए कि दिल्ली में चल क्या रहा है। सूर्य नारायण भी उदय हो चुके थे। तो गाइज ये देखिए, आज हर जगह पॉल्यूशन है। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए बाहर मेट्रो स्टेशन है, लेकिन वो भी धुंध के कारण नहीं दिख रही है। अब पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर धुंध है कि पॉल्यूशन है। तो दोस्तों, यहाँ से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ पर पॉल्यूशन है या फिर फॉग है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा आगे जाऊँगा और वहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं सामने वाले ट्रैक पर। इस ट्रैक पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए गए हैं। यहाँ वॉक करने से मन को बहुत शांति भी मिलती है। लेकिन अभी यहाँ भीड़ बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी एक भी आदमी वॉक नहीं कर रहा है। हो सकता है कि पॉल्यूशन का असर है या फिर ठंड बढ़ चुकी है इसलिए। और दोस्तों, सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो चलिए बाइक लेके चलते हैं मेट्रो के पुल पर और वहाँ से देखेंगे कि दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या हाल है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के पुल पर। बस मैं ऊपर पहुँच रहा हूँ और ऊपर से देखता हूँ कि दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन है या फिर फॉग। ये देखिए। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ पुल के ऊपर। अब देखते हैं सामने से। तो दोस्तों, ये सामने बिल्कुल सही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ही है, क्योंकि ये फॉग नहीं है। ये देखिए, दूर दूर तक मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने सामने की तरफ जो मेट्रो अपार्टमेंट है वहाँ की तरफ फोकस किया और वहाँ देखा कि वहाँ का क्या हाल है, और वहाँ भी मुझे पॉल्यूशन ही दिखाई दी। आज ट्रैफिक भी बहुत कम दिखाई दे रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसका कारण भी है कि गवर्नमेंट ने दिल्ली में आने वाली काफ़ी हद तक गाड़ियों पर रोक लगा दी है, क्योंकि पॉल्यूशन पर इसी तरह से रोक लगाई जा सकती है। और आपने देखा होगा कि बच्चे, जितने भी स्कूल के जो बच्चे हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, उन सभी स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने में जितनी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, शायद उनसे भी पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए बच्चों की भी छुट्टी करना ज़रूरी था। और दूसरी बात, इस समय पॉल्यूशन में सांस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का दिल्ली का AQI बहुत ख़राब हो चुका है। उसके बाद मैं पहुँचा अपने डेली रूटीन पर पक्षियों को दाना डालने के लिए। मैंने पक्षियों के लिए भीगी हुई मूंग की दाल ली और उनको डालने लगा। लेकिन पक्षी आज बहुत ज़्यादा भूखे थे। हो सकता है कि आज लोगों ने पक्षियों को दाना कम डाला हो। ये पक्षी मेरे आसपास इतना फड़फड़ा रहे थे खाने के लिए, जैसे कि मानो इनको कितनी भूख लग रही हो। और जैसे ही मैं इनको दाना डाल के पीछे हटा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे इन लोगों ने अटैक कर दिया हो खाने के ऊपर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आओ 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 आओ, ले ले उसके ले। बाद मुझे सामने सड़क पर बैठा हुआ आओ, आओ, एक डॉगी आओ, दिखाई आओ, दिया। वो डॉगी मेरे ख्याल से आजा, भूखा था, इसीलिए इधर उधर देख ले, रहा ले, था। ले, आओ। तो उसके लिए आजा, मैंने बिस्किट लिए और उसको आवाज़ लगाई। और जैसे ही मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो वहाँ से उठकर चल दिया। और क्योंकि एक दो गाड़ी आ रही थी, तो बीच में उसे रुकना पड़ गया। मैंने सारे बिस्किट उसके लिए डाल दिए और उसको आवाज़ लगा के कहा कि तू इधर आके खा ले। खा ले।
मैं चलता हूँ ऑफिस और अब मिलते हैं शाम को। हेलो दोस्तों, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्योंकि आज है मंगलवार और हर मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, ये मेरा नियम है। और दोस्तों, आज आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, दिल्ली में जो पोल्यूशन के हालात हैं वो काफ़ी बुरे हो चुके हैं। मेरा भी जो गला है तकरीबन 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मुझे एक चैनल शुरू करना था अपना सिंगिंग का, वो चैनल भी मैं आज शुरू नहीं कर पाया था। तो इसलिए अगर आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो कम से कम मास्क ज़रूर लगा करके जाएं और ख़ास करके छोटे बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें। आपने देखा होगा स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं आगे, तो इसलिए इस समय बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियोस होती हैं, आपने देखा होगा हर वीडियोस में मैं अपने जो मेरा डेली रूटीन है उसमें, उस डेली रूटीन में मैं कोई ना कोई ऐसी अच्छी आदत रखता हूँ, जैसे कोई दान पुण्य है, चाहे गाय को रोटी खिलाना है, चींटियों को खाना खिलाना है या पक्षियों को खाना खिलाना है। इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। एक तो मेरा डेली रूटीन भी हो जाता है, प्लस में मेरा ब्लॉग भी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरे इस ब्लॉग के अंदर जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, अगर आपको वो वीडियोस कुछ भी, अगर 1% भी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करता रहूँ और आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँ। बेशक ये जो चैनल है ये मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग बनाने का, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो चैनल है एक दिन ग्रो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री हरि।